नमस्कार साथियों, अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज जो है हम बिहार एसएससी जिसका एग्ज़ाम 23 एवं 24 दिसंबर को होगा, उसके लिए हम एक महत्वपूर्ण सेट लेकर के आए हैं। इसमें 75 क्वेश्चन का MCQ है। 60 प्लस लाने वाले अभ्यर्थी जो हैं सफल घोषित किए जाएंगे। तो जिन्होंने मेरा पहला सेट नहीं देखा है वह सेट देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसमें जो है करेंट क्वेश्चन भी जो है ऐड किया गया है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। करेंट क्वेश्चन को लेकर के 75 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो यह जो है 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन है। इस पर कुछ पॉइंट देख लेंगे कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात जो हैं बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस एक देश को के साथ जो है भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है? तो इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश से जो है भारत के 496 किलोमीटर की लंबी एक साझेदारी है। और दूसरा स्थान पे चीन है, तो चीन के साथ जो है भारत की 3488 किलोमीटर नोट कीजिएगा लंबी सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। और इसी पे पॉइंट देखेंगे अगला, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वह अफ़गानिस्तान के साथ है, जो करीब 106 किलोमीटर के आसपास है, जो कि पोक अधिकृत कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसमें है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित था? तो लिब्राहन आयोग जो है बाबरी मस्जिद का गिराया जाना, यह जो है इससे संबंधित था। यह एक प्रकार का जांच था जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया था, उस पर यह जांच गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश से संबंधित है? तो वह जो है पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित हैं। इसी प्रकार इससे नोट कीजिएगा 3-4 पॉइंट। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। उसी प्रकार पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है गंग देव के शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। कांचीपुरम का मंदिर जो है पल्लव राजा द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो गॉड आस्टविन जो है भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। 8611 किलोमीटर है। वहीं दूसरा जो है भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो वह जो है कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई जो है 8586 किलोमीटर है। वही बात की जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज, जिसकी ऊंचाई जो है 7000 किलोमीटर है। उसी में एक पॉइंट है कि जिसका सबसे ऊंचा चोटी जो है एकांकागुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो देश दिए हैं, उनकी मुद्रा है। तो इसमें जो सुमेलित है, कंबोडिया की मुद्रा जो है रियल या रियाल होता है। उसी प्रकार म्यांमार की मुद्रा कयात होती है, थाईलैंड की मुद्रा बहत होती है, और वियतनाम की मुद्रा जो है डोंग होती है। डोंग नोट कीजिएगा, डोंग, डोंग ऐसे लिखाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत और श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलमार्ग जो है पाक जल डमरू मध्य है। वहीं बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है। वहीं बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह जो है दुर्गापुर जो है ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो कर्क रेखा जो है भारत को और उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। यह जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें मुख्य निम्न राज्य इस प्रकार हैं, गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह सिर्फ आप 75 क्वेश्चन इसे नहीं समझिए, हमारे द्वारा ये सेट में आपको जो है कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया जाएगा। यह आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो यह जो है डिगबोई है। डिगबोई की स्थापना जो है 1901 में की गई थी। 1901 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी। सुलह कुल की नीति का मतलब होता है शांति स्थापित करना, सौहार्द व शांति स्थापित करना। उसी प्रकार अकबर ने जो है 1582 में, नोट कीजिएगा, 1582 में जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र से में सुधार के लिए चलाया गया है? तो यह जो है नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रित हेतु चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। मलिक काफूर को ही 1000 दिनारियों के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापित की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है गोपुरम नहीं है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय मंदिरों की स्थापना की शैली में 3 शैली निम्नतः है। पहला शैली नागर शैली है, नागर। दूसरा शैली जो है द्रविड़ शैली है, और तीसरी शैली जो है बेसर शैली है। तो इसके मुख्य तीनों का डिफिनेशन पर जान लेते हैं। नागर शैली का प्रचलन जो है हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच के क्षेत्र में पाया जाता है। द्रविड़ शैली का प्रचलन जो है दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापकला की शैली है, जो कि दक्षिण भारत में पाया जाता है। बेसर शैली जो है मध्य भारत के हिंदू मंदिरों की स्थापत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये होयसल की राजधानी कहाँ है? तो होयसल की राजधानी जो है द्वार समुद्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरम दल के नेता थे, बाकी जो है गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है सबसे पहले हुआ था। यह जो है 1922 में किया गया था। साइमन कमीशन, वही बात करें साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौता यह जो है 1931 में हुआ था। और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो है यह जो है 1939 में हुआ था। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप भली भांति जान सकते हैं डिस्कशन करके। क्वेश्चन नंबर 18 है, आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की किसे कमांड में थी? तो यह जो है लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बाड़ा जिसे डाकयार्ड कहते थे? तो वह जो है लोथल को कहते हैं। लोथल के बारे में कुछ जानकारी मालूम करते हैं। यह वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है एक बंदरगाह है। यहाँ से बहुत बड़ा पोतशाह जिसे डाकयार्ड का अवशेष मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो यह जो है शुद्धाद्वैत की विचारधारा स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कारकोट वंश की स्थापना जो है किसने की है? तो कारकोट वंश की स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक जो है ख्रेज खां था। ख्रेज खां के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ख्रेज खां जो है तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने ख्रेज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का प्रभारी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो भारत के प्रथम विधि मंत्री जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो है 1947 में गठित किया गया था। उसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रथम विधि मंत्री बनाया गया था। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री सौंपा गया था, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण राज मामले के मंत्री का पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किसकी एक सिफारिश के आधार पर होता है? तो यह जो है वित्त आयोग के द्वारा होता है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में वर्णित किया गया है, इसका गठन किया गया है। अब तक 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर NK सिंह हैं। आपको बता दें कि योजना आयोग की जगह पे
1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो नागरिकता के विवरण भाग 2 में दिया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उसके राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो इसका जो है केवल एक सही हो जाएगा कि किसी राज्य के मुख्य सचिव को उसके राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कुल स्थानीय स्वतांत्र शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश है। तो वह राजवंश जो है चोल राजवंश है। चोल राजवंश के संस्थापक जो है विजयालय थे। इन्होंने अपनी राजधानी जो है तंजौर या तंजावुर में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पृथ्वीराज रासो लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं चंद्रवरदायी हैं। यह जो है पृथ्वीराज के एक कवि थे, पृथ्वीराज के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो है तीनों राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में थोड़ा कुछ नोट्स बना लेते हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती होती है। यही कारण है कि इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से के टूटने से हुई है। काली मिट्टी में नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण कपास का धागा मजबूत और लंबा होता है। एक नोट कीजिएगा कि मिट्टी के अध्ययन को ही जो है पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा परमाणु बम जो है नागासाकी पर गिराया गया था। इसका ट्रिक है, ABCD के सबसे पहले अक्षर में H आता है, बाद में N आता है। तो आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि पहले H तब N, यानी कि पहला परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। वही दूसरा जो है परमाणु बम 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत गणतंत्र बना। तो भारत जो है 1950 में गणतंत्र बना। यही इसका कारण यह है कि उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। यही कारण है कि इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष जो है 8 अगस्त 1942 को है। नोट कीजिएगा, डेट के साथ पूछता है आजकल क्वेश्चन। 8 अगस्त, नोट कीजिएगा, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, मेगास्थनीज भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो है सेल्कुलस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नोट कीजिएगा कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। तो समृद्ध भाषा जो है तमिल है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? सर्वोत्तम मिट्टी जो है काली मिट्टी है। तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो बृहत संहिता का रचयिता बारामिहिर जी हैं। बारामिहिर जो है गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। वहीं बात करते हैं आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट का जन्म जो है 476, नोट कीजिए, 476 AD में पाटलिपुत्र में तरेंगना नामक जगह पे हुआ था। वहीं बात करें ब्रह्मागुप्त की, तो ब्रह्मागुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, ब्रह्मागुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, यहाँ से करंट क्वेश्चन है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन। बता दें दोस्तों कि अभी तक आपने अनिका क्लासेस पटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है 10वां है। हालांकि ये क्वेश्चन इसको एक बार नेट पे आप सर्च मार के अप टू डेट हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो यह जो है वेस्ट इंडीज़ के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी जो थी
वो किस राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में, तो यह जो है उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली थी, जो एक दिन का मुख्यमंत्री बनी थी, जैसे नायक फिल्म में जो है अनिल कपूर बनता है ना, उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 44 है, पेरियार बांध जो है, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य में जो है इस बांध को लेकर के जो है विवाद चल रहा है। आपको बता दें इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर अवस्थित है। वहीं कावेरी नदी विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो यह जो है इक्वाडोर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय बल मेला आयोजित किया गया था? तो यह शहर जो है भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो जलवायु परिवर्तन कानून जो है न्यूजीलैंड ने पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एकदम 200% आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिएगा। या 23 का पहला प्रथम या सेकंड पाली में पूछे, या 24 तारीख को, कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन जो है ब्राज़ील में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश जो है कौन सा है? तो यह यूनाइटेड किंगडम है। एक बार इस क्वेश्चन को आप सर्च भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो लिपिड जो है ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या क्या है? तो पहले जान लेते हैं कि ग्रीवा कशेरुकों कहाँ होते हैं। तो ग्रीवा कशेरुकों की संख्या जो है 7 होती है। आमतौर पर गर्दन शरीर की कंकाल प्राणी की एक संरचना है जो 7 अनियमित आकार की हड्डियों से बना है। 7 नियमित आकार की हड्डियों से बना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो यह जो है दमा एवं तपेदिक रोग से प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि अगर सरकारी नौकरी आपको नहीं लगती है और अगर आप दिल्ली बम्बई पंजाब कमाने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले सूरत आना पड़ेगा, और सूरत में जो है कपड़ा फैक्ट्री है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो दिन रात मेहनत करें। एक बात जान जाइए, 100% जो है आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, हालांकि यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं बता दूं, आप इसे कमेंट बॉक्स में बना करके सेंड कीजिएगा। 54 का आंसर जो है ए हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो यह जो है जीवाणु है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहनी फसल की जड़ों में पाया जाता है। यह दलहन फसल की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट जो है कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो धान के खेत में जो है मीथेन जो है सब सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। इसे हम CH4 से डिनोट करते हैं। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, नोट कीजिएगा, यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित विकरणों पर विचार कीजिए। कहता है कि घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर इसका विन्यास क्या होगा? तो इसका विन्यास जो है माइक्रोवेव जो है सबसे पहला स्थान पे हो जाएगा, इंफ्रारेड दूसरे स्थान पे हो जाएगा, गामा किरण जो है परावैंगनी तीसरे स्थान पे हो जाएगा और गामा किरण चौथे स्थान पे हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है घटते क्रम पे, यानी कि सबसे बड़ा माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद परावैंगनी, उसके बाद गामा, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो यह जो है गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क और भी हैं, जैसे बॉक्साइड, एल्युमिनिया, एल्यूनाइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए प्राप्त हुआ? तो यह जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यकरण समीकरण जो है E बराबर mc² का इन्होंने सूत्रपात किया है। आपको बता दें जिस दिन mc² प्रूव्ड हो जाएगा उस दिन ब्रह्मांड की सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। हालांकि यह न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप हमें इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर हम आपको डिनोट कर देते हैं, बनाने में बहुत टाइम लगेगा। 63 का आंसर जो है 0.045 हो जाएगा और वहीं 64 का आंसर जो है वांडर वाल्स के समीकरण में ए की विमा जो है इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि समान विमाओं वाला युग्म है, तो कार्य बल आघूर्ण जो है समान विमा वाला युग्म है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो CH3OH जो है यह मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 67 है प्रतिरोधी जिसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो डेटॉल, जेंसन वायलेट, मेथिलीन ब्लू, ये सभी जो हैं प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे ओग्रोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यह जो है विटामिन D2 का नाम है। विटामिन D 3 प्रकार के होते हैं, D1, D2, D3, जहाँ विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। वहीं बात करें विटामिन A का जो नाम है रेटिनॉल, विटामिन B का नाम जो है थायमिन। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है पौधों का मृदा विहीन संवर्धन है, जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन एक का मिश्रण कहलाता है, तो यह जो है LPG का मिश्रण है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे क्लोरोमाइसिटिसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो इसका जो है टाइफाइड में किया जाता है। इंसुलिन की सुई का प्रयोग जो है डायबिटीज रोग में किया जाता है। डायबिटीज जो है इसके बारे में जानिए कि इंसुलिन की सुई का प्रयोग जो है डायबिटीज रोग में किया जाता है। देखेंगे एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उस तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, तो वह जो है मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्त्रावन होता है, तो यह जो है अग्नाशय में होता है। अग्नाशय को ही पैंक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे पेलाग्रा नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलाग्रा नामक बीमारी जो है यह विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। वहीं बात करें विटामिन B1, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। वहीं बात करें विटामिन B2, तो विटामिन B2 से शरीर के भार में कमी आती है, साथ ही होठ, जीभ तथा त्वचा में रूखापन आता है। वहीं बात करें विटामिन B12 की, तो इससे जो है शरीर में अर्रकता रोग हो जाता है, जिसे पूर्ति करने के लिए मांस, कलेजी तथा दूध का सेवन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि पशुओं का फुट एवं माउथ रोग जो है किसके कारण होता है, तो यह जो है विषाणु के कारण होता है, जिसे वायरस कहते हैं। उसी प्रकार तंबाकू का मोजेक रोग जो है टोबैको मोजेक वायरस के कारण होता है। आलू का मोजेक रोग जो है पोटैटो वायरस के कारण होता है। साथियों, अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो आपको बता दें कि बिहार SI